हाँ, कौन बोल रहे जी? जी मैं राज बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ 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 बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपसे बात करना था। जी मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बहुत मतलब वो इस तरह से बात की ना उन्होंने, ये मुझे अच्छा भी नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कि तू हिंदू है, कट्टर हिंदू है तू। तो वो बोल रहे हाँ हैं हाँ। कि वो पास्टर जी बोल रहे हैं कि वो भी हिंदू है। अच्छा जी। अच्छा हाँ तो मैंने बोला कि आप हिंदू है तो बोलिए जय श्री राम, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये तो अच्छा। गलत अच्छा है ना। अच्छा। बाइबल को लेके मैं कुछ समझना चाहता हूँ, कौन जानने के लिए कौन नहीं उनको बोल कॉल कौन लगाया। कौन नहीं बोल रहे थे? जी क्या नहीं बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि वो हिंदू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बोल रहे थे वो हिंदू है, तो मैंने बोला हाँ भाई हाँ अगर हिंदुओं का आइडल तो जय श्री राम जी है ना। हाँ 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 हाँ। तो अब श्री राम बोल दीजिए। वो पास्टर भी बोल रहे हैं इधर, आप हिंदू भी हाँ। बोल रहे हैं अपने को, तो लेकिन वो जय उससे श्री राम नहीं उससे बोल रहे। बोलने से क्या, उससे बोलने से फिर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ नहीं होगा। वो बोल रहे हैं हाँ कि हाँ। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ईसा मसीह का वो फॉलोअर हूँ, मैं उनको फॉलो अच्छा करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं बोला ये तो भाई अच्छा। नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। हाँ तो वो बोल रहा है ना कि वो हिंदू है लेकिन वो ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने तो बोला कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई हिंदू हाँ होकर हाँ के हाँ। वो ईसा मसीह को फॉलो कैसे कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला बोलिए जय श्री राम। अगर आप हिंदू है तो वो तो झूठ कह रहा है, हम्म। उसकी झूठ तो पकड़ी गई है ना। हाँ 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 वो खुद कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ईसा मसीह का फॉलोअर हूँ। अरे भाई अगर तू हाँ। हिंदू ही है तो ईसा मसीह का फॉलोअर कैसे हो सकता है। हाँ, तो यीशु मसीह ने कहाँ लिखा कि हिंदू मुझे फॉलो नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ये अब्राहमिक रिलीजियन है ना। ये तो हाँ जी, हाँ भारतीय जी, हाँ जी। संस्कृति नहीं है। हिंदू तो भारत के है ना, जो हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है। आपको किसी ने कहा कि ये भारतीय नहीं है? जी आपको किसी ने कहा कि परमेश्वर भारतीय नहीं है? कैसा है भारत का। क्यों? परमेश्वर कहा था वो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, वो सारी हाँ सृष्टि तो का वही है ना। सृष्टि उत्पत्ति तो गलत आ रहा है ना। तो आप इस बाइबल को क्यों मानते जब आप नहीं उसको नहीं नहीं नहीं, मानते? हम कुछ भी मान ले, हम मान ले कि गधा को घोड़ा है तो ये सही नहीं हो जाएगा ना। वो तो हमारे लिए सही होगा, सारी तो फिर दुनिया वो के लिए आपकी सही गलती है कैसे ना, आप होगा। गधे को घोड़ा मानी, तो वो आपकी नहीं गलती नहीं, है ना, फिर आप बाइबल की बात से मैं बोल रहा हूँ। बाइबल कहाँ बाइबल बोल में रही है जो गधे को घोड़ा मानो? कहानियां, सुनिए सुनिए सुनिए, आपका नाम बोलिए पहले। बाइबल कहाँ बोल रही है कि आप गधे को घोड़ा मानो? हाँ तो बाइबल तो बोल ही रहा है ना। कहाँ बोल रही है बाइबल कि तो गधे को घोड़ा उत्पत्ति में मानो? ही बोल रहा है, बाद में वो आदम हवा की कहानी में बोल रहा है जो इस फल को मत खाना परमेश्वर ने कहा था। बाद में हाँ, वो तो वो सांप ने आके परमेश्वर ने खिला दिया। तो आज परमेश्वर ने परमेश्वर बढ़ाई है, तो परमेश्वर ने उसको बोला रोकेगा था ना। कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो लोग मरे भी नहीं। हाँ, ये सच कहाँ है यहाँ पे। दोनों की कहानी क्यों है? हाँ जी। अगर कोई बाप अपने बच्चे को गलत काम करने से रोक रहा है तो बाप गधा हो जाएगा? हाँ लेकिन वो तो मरा नहीं ना। ये क्या व्यक्तिगत जीवन से बात हो रही है। वो तो कहाँ परमेश्वर है और कहाँ आप ये बाप बेटी की बात, आपने इस जाकर दुनिया की बात कर रहे तो हैं। आपने जाकर वहां पर देख लिया कि हमको मर गया कि नहीं मर गया? सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं बाप और बेटे की बात कह रही है, ये तो इस दुनिया की बात है। जहाँ पे हाँ परमेश्वर की बात हो रही है, वो परमेश्वर जो हाँ सर्वशक्तिमान है, हाँ हाँ उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया। उसने हाँ आदम को कहा था कि तू जिस दिन इस फल को खाएगा तो मरेगा। बाद में हाँ। शैतान ने आके खिला दिया, वो मरा भी तो मर नहीं। गया उस दिन आदमी मर गया। कैसे मरा। आदम तो जिंदा रहा ना, बाद में तो बच्चा वो भी पैदा आत्मा में किया। मर गया, वो शरीर में क्या। आत्मा में मर गया ना, वो ये आत्मा तो में पाप आप करता कह है रहे ना। हैं, नहीं ये तो आप कह रहे हैं। बाइबल में कहाँ तो पे फिर लिखा हुआ है कि तो आत्मा में तो फिर मरेगा। आप इंसान वो है जो सच को माने, ठीक है। हाँ, और बाइबल में शैतान सत्य वो है। है, सुनिए, शैतान वो है जो झूठ को माने। हाँ हाँ अगर आप इंसान हैं तो इसको प्रूव करिए ना कि ये सही है। हाँ। तो पहले बराबर बाइबल को करिए ना इसको। अरे बाइबल तो मैं पढ़ा हूँ, इसीलिए तो आपको सवाल कर बाइबल रहा में हूँ। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो आदमी आत्मा में मर जाता है वो परमेश्वर दूर हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो बाइबल के आत्मा साथ हाँ में जो मर जाता हाँ, है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। वो सदा नरक जाएगा। जो अच्छा वो हमारा नर्क शरीर ही जाएगा। नरक में जाएगा, ये पास्टर जी हमारी आत्मा नर्क, नरक में जाएगी। सुनिए सुनिए, नर्क कहाँ है। हाँ जी। नर्क कहाँ है। आपको ढूंढो, आप तो ढूंढो, बैठ जाओ, जो जी आपके ग्रंथ में लिखा है वहाँ ढूंढ लो। आपके फादर मर इसके गए ग्रंथ लिखा है। से में लिखा है, मैंने तो बाइबल से ही चलिए आपको सवाल किया चलिए, ना। आपके घर में फादर या दादा आपका कोई है? हाँ है। तो आपके दादाजी की मृत्यु हो गई। हाँ हो गई। आपने अपने दादाजी को उनका कैसे संस्कार किया, क्या किया? हाँ मेरा जो संस्कार दिया वो तो मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ, अभी आप इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। मैं भी आपको सारा बता दूं, आपने अपने दादाजी को कहाँ पर भेजा? नरक में भेजा है या स्वर्ग में भेजा है? वो तो मैं तो इंसान हूँ, वो मरने की बात कहाँ जाएगा वो तो हो जानेगा ना। इसका तो कोई आप प्रूफ वहाँ ही पर नहीं है। आपने मरने की आपने मुझे कोई बात फार्मूला लिख सुनिए, करके बताया अरे था। मेरे भाई सुनिए, मरने की बाद आदमी कहीं पे जाता है इसका प्रूफ तो पहले लाइए कि हाँ? भाई देख आदमी मरने की बाद यहाँ पे कहीं जाता है। हाँ।
प्रूफ तो लाइए इसका, पहले प्रूफ तो करिए, मरने के बाद आदमी कहीं जाता है। ये पादरी लोग जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पादरी लोग जो चंगाई करते हैं, चमत्कार के नाम पे ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इन पादरियों से मेरा यही सवाल है कि भाई बाइबल में कितनी सच्चाई है, ये पादरियों से मेरा सवाल है। लेकिन तो पादरी लोग उसका जवाब क्यों नहीं दे पाते? आप मुझे अपने ग्रंथ की सच्चाई बता दीजिए। अरे मैं तो बाइबल से ही पूछ रहा हूँ आपको, मेरा कहाँ ग्रंथ है, मैं तो बाइबल से ही पूछ रहा हूँ। अगर बाइबल ने सच्चाई नहीं बताई तो मुझे आप अपना ग्रंथ लेके आओ। अरे वो बात नहीं है पास्टर जी, सुनिए, मैं बाइबल को ही मैं फॉलो करता था, बाइबल को ही पढ़ता था। मैं नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं तो आपसे वैसे बात कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा पहले कॉल किया आप ही ने किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, आप कॉल करो। वही बात हुआ ना। नहीं देखिए पास्टर जी सुनिए, हम इंसान हैं, ठीक है, हाँ जी, हम इंसान हैं, आप अपने आप को इंसान मानते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि आप एक इंसान हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम इंसान होके झूठ बोल ही नहीं सकते, झूठ को सहन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों, कहाँ पर लिखा आपके चेहरे पे आप झूठ नहीं बोलते हो? ओ अच्छा, तो कोई कुछ गलत लिख देगा तो उसको मान लेंगे आप? ये ईसाइयत है, ये ईसाइयत है। नहीं, गलत को आप बोलिए, क्या गलत को मानना ईसाइयत है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बोलते हो इंसान कभी झूठ बोलता नहीं है, क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है? कहाँ बोला है? आपके पास क्या प्रूफ है? और मैं क्यों प्रूफ दूं? आप प्रूफ दीजिए ना, मैंने झूठ बोला है। आपकी बाइबल की सारी बातें झूठी है। मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ कि इंसान? नहीं, सुनिए पास्टर जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम सबने पापी हैं। नहीं, वो प्रूफ नहीं है ना, वो प्रूफ नहीं है। नहीं, वो बाइबल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बाइबल की मत से दुनिया नहीं चलती है ना। बाइबल में तो कह दिया है, लेकिन उसका तो प्रूफ आज तक कोई ही नहीं बना। थोड़ी दुनिया बदल चल रही है तो नहीं, मेरे कहने से नहीं चलेगा, लेकिन बाइबल के आधार से तो दुनिया नहीं चलती है ना। ये तो सारे फेक है, झूठ है, ये पूरा झूठ है। सृष्टि उत्पत्ति से लेके ईसा मसीह का जो जन्म है कंप्लीट फेक है। शांति से बात करिए, शांति से बात करिए। जवाब देना चाहते हैं तो जवाब है तो लाइए, अगर जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए कि भाई हम मानते हैं, हमारे लिए सही है। सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आप जी कोई ग्रंथ रख के सामने बात करते हैं, हाँ, तो बाइबल को लेके तो मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं बाइबल को लेके बात कर रहा हूँ। बाइबल को लेके बोलो क्या बात करती है? हाँ, बाइबल को लेके मैंने बात किया ना। तो बाइबल में जो लिखा है कि वो जो यहोवा परमेश्वर ने वो फल खाने के लिए आदम हवा को मना किया था कि इस फल को नहीं खाना, इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे, ठीक है। वहाँ पे शैतान ने आके खिला दिया। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? अरे बात तो सुन लीजिए ना। अरे मुझे ये बताइए, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये तो झूठ हो रहा है ना, सच होने से तो मानेंगे ना। आप इस बात को आप नहीं मानते हो तो आप इस बात को छोड़ दो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप भी बोल दीजिए ना बाइबल गलत है, आप भी बोल दीजिए बाइबल गलत है। भैया मैंने आपको कब बोला गलत है? आप बोलते हो इस बात को मानते हैं। हाँ, तो आप गधे को घोड़ा मानिए, ये आपकी बात है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कनाडा है। अभी आप मुझे बोल रहे हो कनाडा कहाँ है, कैसा है? अरे भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं धैर्यपूर्वक इंसान हूँ, शांतिपूर्वक बात करता हूँ। आप देखिए फिर मेरी बात को आप काट रहे हैं, ये गलत है ना। मैंने आपसे बोला आप गधे को घोड़ा मानिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप ये दुनिया के ऊपर थोपने मत जाइए कि हमारे यहाँ आ जाओ, परमेश्वर कल्याण कर देगा। वो बोल के आ रहा हूँ कि आप बाइबल को मानिए। आप मुझे खुद फोन करके बात कर रहे हो कि मैं बाइबल को मानता था, मैं नहीं मानता हूँ। तो ये आप झूठ है ना ये। हाँ, तो आप पास्टर है तो आप इसका जवाब दीजिए ना। आप तो झूठ आप अपने तो फिर आप जिस प्रचार के पास जाते हो, वचन सुनते हो, उसके बाद आप। अरे मैं तो अभी किसी के पास गया ही नहीं, मैं तो अभी तक किसी जाऊंगा। आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बाइबल को मानते हो तो आप प्रूफ करिए सच है। तो फिर मुझे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। आप नहीं मानते तो मत मानो। हाँ, तो आप बोल दीजिए झूठ है, सारी झूठ है, ये गपोड़ा है। मैं क्यों बोलूं झूठ है? मैं मेरे लिए तो सच है। प्रूफ कीजिए। हाँ, तो ठीक प्रूफ कीजिए, सच है, प्रूफ कीजिए। अच्छा, मेरे परदादा जी का नाम, वो मेरे परदादा जी थे, वो हिंदुस्तान के वो ना प्रधानमंत्री थे। आप मानोगे इस बात को? जी प्रूफ करिए ना। मानूंगा, हाँ प्रूफ मानूंगा, प्रूफ करिए। हाँ तो भैया मैंने नहीं प्रूफ करिए, लेकिन वो थे। फंस गए पास्टर जी, फंस गए पास्टर जी। सुनिए आपके फादर का नाम क्या है ब्रदर जी? आपके फादर का नाम क्या है? क्यों मेरा फादर का नाम आप क्यों जानेंगे? नहीं मुझे बताइए। क्यों जानेंगे? आप अपने फादर की संतान हो, अपने बाबा संतान हो, कैसे करोगे? हाँ, वो तो मेरा वो मेरा वो सब प्रूफ है, उसका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन बाइबल को प्रूफ करिए ना पहले। मुझे प्रूफ करना व्यक्तिगत बातों से सुनिए। ये जो महान ग्रंथ है ना,
बाइबल को व्यक्तिगत बातों से, ये सामाजिक बातों से आप प्रूफ नहीं क्यों कर नहीं सकते। लेके आऊंगा? आप बोल रहे हो मैं अपने ये माँ बाप की ईश्वरीय ग्रंथ संतान है, हूँ, आप इसमें मुझे हर प्रूफ एक बात कीजिए। में सच्ची है, आप अपने तो माँ बाप उसको संतान नहीं प्रूफ हो, करना आपको है। वो ये भाई अनाथ आप के लेके देख ऐसे मैं लीजिए, बोल एक रहा हूँ। पास्टर से मेरी बात हो रही आप थी, प्रूफ कीजिए। किस तरह से पास्टर बौखला है, पास्टर ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। मैंने भाई इनके साहब, सामने आप 2 सवाल आपके रखे पास थे कि सवाल ही ईसा नहीं है। मसीह फेंक है, आप मरियम गर्भवती कैसे हुई, और आदम तो बाइबल पत्नी में को, लिखा है आदम मरियम को गर्भवती यहोवा कैसे हुई? परमेश्वर बाइबल ने में मना लिखा है। किया था कि इस फल को मत खाना, खाओगे तो मरोगे। बाद में शैतान बाइबल ने में लिखा है खिला मरियम दिया। कैसे उस गर्भवती समय हुई? आपके यहोवा परमेश्वर कहाँ गया था? झक मरवाने। यही ईश्वरीय ग्रंथ है। इन सामाजिक बातों से क्या बाइबल को प्रूव करना चाहते हैं आप जानते नहीं है? सामाजिक बातों से ये ईश्वरीय ग्रंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी व्यक्तिगत मतों से, हमारी व्यक्तिगत बातों से ईश्वरीय ग्रंथ का कोई लेना देना ही नहीं है। इसको प्रूफ करना है, उसको प्रूफ कीजिए। नहीं तो सुनिए, आपका परमेश्वर से हर लेना जो देना कोई नहीं है। गरीब इंसान है उसको चंगाई के नाम पे आप लोग भटकाते हैं, आप लोग उसको ईसाई बनाते हैं। सारा दुनिया में आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैला के रखा है। ये आप लोगों का सारा बाइबल का गपोड़ा सारे झूठ है। ये सही हम तो नहीं है। आपको बहकाते नहीं है, हम तो किसी को नहीं बहकाते हैं। ये बाइबल कैसी है वो बताते हैं। जी आपने कॉल कर दिया, क्यों? ब्रदर आपका बात है, आप तो ये छोटे बच्चे की तरह मम्मी से पूछ रहे हो अपनी से कि मम्मी मैं कैसे पैदा हुआ, तो मम्मी छोटे बच्चे को नहीं बताती है कि तुम कैसे पैदा हुए। तो उसके लिए बच्चे को बड़ा होना पड़ेगा। आप पहले बड़े होइए फिर आपको पता सुन चलेगा। लीजिए, मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा। मेरा अंतिम बात सुन लीजिए। आपका कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जहाँ मर्जी डालिए, मुझे ठीक किसी का डर नहीं है, है। धन्यवाद।